3x प्लस वाई बराबर 1 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1 ये था ना। और इसमें कहा था कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने के लिए पहले सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में करेंगे। जनरल फॉर्म में करने का मतलब हुआ ना कि इस 1 को इधर लाएंगे बराबर किधर। इस इक्वेशन को लिखे 3x प्लस वाई 1 है तो इधर आकर के माइनस 1 इक्वल टू 0 समझे। फिर से इस क्वेश्चन को लिखेंगे 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 वाई और इस बराबर किधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस और प्लस में है तो माइनस बराबर 0। यहाँ से हम इसको लिखेंगे a1 बराबर 3 b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस a2 बराबर 2k माइनस 1 और b2 बराबर k माइनस 1 और c2 बराबर माइनस 2k माइनस 1 ऐसे होता है। अब देखो ये तुमको मालूम होना चाहिए कि कहाँ से आया है ना। आपको बताए थे कि a1 के मान कहाँ से लिखे, b1 के मान 1 कहाँ से लिखे बताए थे। अब देखो यहाँ से कह रहा था हमारा क्वेश्चन है कि कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने के लिए हमारा फार्मूला होता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। अब देखो a1 का मान कितना 3, a2 का मान कितना 2k माइनस 1 बराबर b1 का वैल्यू कितना 2 और b2 का मान कितना k माइनस 1। यहाँ पे देखो डॉट नॉट इक्वल टू है तो डॉट नॉट इक्वल टू उसके बाद से c1 का वैल्यू कितना -1 और इसका वैल्यू कितना -1। देखो ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था ना कि अगर कोई हल नहीं है ना तब के का मान निकालना है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा था कि जब कोई मतलब ना इसका कोई हल नहीं होगा तब के का मान निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे के का मान निकालते हैं तो 2k में 1 से गुणा करेंगे तो 2k होगा। फिर यहाँ पे माइनस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू 3 में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k और ये माइनस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अरे समझे। अब के वाले टर्म को एक पास करो। एक बार और समझा लेना। देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन था ना तो इससे यहाँ पे 2k है तो 2k में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2k माइनस है तो माइनस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 यहाँ पे बराबर है तो बराबर 3। देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे k क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 में k से मल्टीप्लाई करेंगे 3k और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। अरे समझे। अब देखो अब के वाले को एक पास करो, के वाले को एक पास करो, बिना के वाले को एक पास करो तो यहाँ पे 2k है ना 2k और देखो ये +3 है ना +3 और जब ये इधर आएगा ना ये तो ये हो जाएगा माइनस में 3 होगा। ये -3 ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा होगा। और देखो 3k में से 2k जाएगा तो -k और ये 3 माइनस प्लस माइनस होगा 3 में से 1 जाएगा तो -2 माइनस से माइनस कैंसिल यानी k का वैल्यू कितना 2 और यही आपका आंसर। इस क्वेश्चन को जब भी देखोगे ना अगर आपसे पूछा जाएगा कोई हल नहीं होगा तो इस वाले फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अगर ना कहेगा ना कि अनंत हल होंगे या अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तब हम उसको बनाएंगे कैसे a1 by a2 a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तब। अगर कह देना कि कोई हल नहीं है तो इस वाले फार्मूला को अप्लाई करेंगे, नहीं कहेगा तो फिर जैसे जैसे वो कहेगा उसी तरह करेंगे। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा बढ़िया से बनाइए।